मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं भाई, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, उसको थोड़ा भी मेहनत कर लो आराम से 50% आ जाएंगे आप। लेकिन वहीं पर अगर 95 प्लस की बात की जाए, 100 मार्क्स तक की बात की जाए, तो उसके लिए आपको पूरी जान लगा देनी होगी। अब ये किस प्रकार से होगा, अब एक एक करके टॉपिक को खोलते हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे इजी है जो कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इन आखिरी के दिनों में भी आप उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो चीजें एकदम बेहतरीन क्लियर हो जाएगी और ये गोल अचीव हो जाने वाला है। बिल्कुल सर, मेरी हालत बहुत खराब है, बस 50% तक किसी तरह से पहुंच जाऊं, मजा आ जाएगा। सर इतना तो कम से कम होना चाहिए। सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि कम से कम 50 तो मैं पहुंच जाऊं। अभी तो मेरी पास होने की हालत भी नहीं है। वहीं पर दूसरा बच्चा, सर मेरे 75% तक तो आ जाए, मैं पास तो हो जाऊंगा, लेकिन कम से कम इतने मार्क्स तो आ जाएं कि भाई सम्मानजनक स्कोर हो। क्या ऐसा तरीका है कि इन लास्ट के कुछ दिनों के अंदर मैं पढ़कर 75% तक पहुंच जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है? थर्ड स्टूडेंट, भाई जैसे कि मैं बात करूं भाई 95% मार्क्स चाहिए सर, 95 से भी ज्यादा चाहिए, यानी कि मुझे इस बार टॉपर बनना है, टॉपर। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने अपनी तैयारी ठीक ठाक कर रखी है, लेकिन मैं कैसे एकदम पीक पर पहुंचूंगा, कैसे एकदम मैक्सिमम मार्क्स लेके आऊंगा, क्या करा जाए? भैया ये दुविधाएं, इन दुविधाओं की बात की जाए तो इन दुविधाओं में फंसे हुए हैं बहुत सारे बच्चे। तीन टाइप के बच्चे हैं, जो कि कुछ बच्चे एकदम फेलियर कैटेगरी वाले हैं और वो चाहते हैं जस्ट किसी तरीके से उनके 50% भी कम से कम आ जाए, ठीक है। और जो बच्चे कुछ 50% यानी कुछ कहा जाए पासिंग मार्क्स तक ला पा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कम से कम 75% आ जाए, सर मजा आ जाएगा। और कुछ बच्चे जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ रहे हैं लेकिन वो इस कैटेगरीज में नहीं आ पा रहे, उनके लिए क्या किया जाए, इन तीनों की स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन तीनों गोल को अचीव करने वाले हो। आपको अब फटाफट से कमेंट करना है कि आप किस टाइप के बच्चे हो। क्या आप इस टाइप के बच्चे हो, इसको मैंने ए पोर्शन कहा भैया, ए टाइप के बच्चे हो, या फिर आप इसकी बात करें तो ये बी टाइप के बच्चे हो, या फिर आप सी टाइप के बच्चे हो, किस प्रकार के बच्चे हो, ठीक है। ये बात आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है सर हम ए हैं, ठीक है, आई एम ए, आई एम बी, आई एम सी, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। डन। चलो अब इसके अंदर मैं बताऊं कि कैसे तरीका रहने वाला है, क्या तरीका रहना है, कितना सिलेबस पढ़ूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिर्फ 50% चाहिए तो आपको पूरा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि पूरा सिलेबस सब कुछ पढ़ना है तो नो, सब कुछ नहीं पढ़ना। वहीं पर अगर 75% तक आपको मार्क्स लाने हैं तो सर क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाए, किस तरीके से पढ़ी जाए, और अगर आपको 100% लाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो भैया मैं बता दूं 50% आपका जो पेपर होता है ना, जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, उसमें जो 50% पेपर होता है वो एकदम थर्ड क्लास का होता है, कहा जाए एकदम ईजी होता है, ठीक है। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है ना तो वो 50% बड़े प्यार से ला पाओगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं भाई, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, उसको थोड़ा भी मेहनत कर लो आराम से 50% आ जाएंगे आपके। उसके बाद हम जानेंगे कि उस टॉपिक में जो पेपर आपका आता है उसमें से जब 25% और आगे बढ़ा जाए, यानी कि आपको अगर 75% तक जाना है तो उस कंडीशन में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से कुछ और टॉपिक है उस पर और एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ 75 तक पहुंच जाओगे। लेकिन वहीं पर अगर 95 प्लस की बात की जाए, 100 मार्क्स तक की बात की जाए, तो उसके लिए आपको पूरी जान लगा देनी होगी भैया, पूरी जान लगा देनी होगी, ये ध्यान रखना। अब ये किस प्रकार से होगा, अब एक एक करके टॉपिक को खोलते हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे इजी है जो कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इन आखिरी के दिनों में भी आप उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो चीजें एकदम बेहतरीन क्लियर हो जाएगी और ये गोल अचीव हो जाने वाला है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल गोल अचीव हो जाने वाला है, ध्यान रखना। डन। तो इसी को हम आगे की ओर लेकर चलते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे आपके गणित विषय के लिए। गणित विषय में जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर कौन सा है भैया, हम बात करते हैं पहला चैप्टर आपके पास है संबंध एवं फलन। यहां पर हम बात करें, यहां पर दो टॉपिक देखने को मिलते हैं, एक संबंध मिलता है, एक फलन मिलता है। चैप्टर के नाम में दिख रहा है भाई, नाम में दिख रहा है एक संबंध मिल रहा है और एक फलन मिल रहा है, दो चीजें। अब यहां से की बात करें तो ये किस कैटेगरी में आता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक ऐसा है जिसको बहुत सारे बच्चे जस्ट छोड़ देते हैं कि सर छोड़ो ना, ये तो बाद में पढ़ लेंगे, और बाद आ चुका है, अब तक नहीं पढ़ा है। और ये जो आपका आ रहा है वो ए वाली कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि इजीएस्ट फॉर्म वाला है। जो इजी वाले क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आपको देखने को मिलेंगे, कहां से, संबंध एवं फलन में से देखने को मिलेंगे। और यहीं पर मैं बात करूं इसी का जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है, जो कि है भाई आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें तीन बातें हमें देखनी है भैया। आपके पास प्रतिलोम जो त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं उसके प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं, और उसके गुणधर्मों के बारे में इन तीन के बिहार पर क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको बता दूं कितने मार्क्स का क्या आने वाला है। तो आपको मैं बताऊं तो भाई पहला चैप्टर और साथ में दूसरा चैप्टर दोनों ही कंबाइंड होके, दोनों ही मिलकर
आपको मिलने वाले हैं 10 मार्क्स का। क्या भाई 10 मार्क्स के मिलने वाले हैं, जिसमें से कि मैं बात करूं कि लगभग 6 नंबर तक का तो ये वाला चैप्टर रहने वाला है और यहां पर कहा जाए लगभग 4 नंबर का ये रहने वाला है। हो सकता है ऐसा हो जाए कि 1 नंबर इसका उठ कर उधर चला जाए, उसका 1 नंबर उठ के इधर आ जाए, ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग ये इतने मार्क्स का ही रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि इजी वाले बच्चे जो है वो यहां से बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं, 6 नंबर तो पूरे पक्के कर सकते हैं। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ये आपको थोड़ी सी मेहनत करने पर मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति की बात किया तो इसमें प्रांत और परिसर का सिर्फ एक टेबल होता है। भाई एक टेबल होता है, वो याद कर लोगे, इससे तो कॉन्सेप्ट वहीं खत्म हो जाएगा और इसके कुछ गुणधर्म आपको याद करने होंगे। तो यहां पर मैं बताऊं कि ये वाला कैटेगरी ए वाले में आता है, ये वाला बी वाले में आता है, ए और बी कर आप देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर आपका ये तुरंत ही हो जाएगा, यानी कम समय में एकदम क्लियर हो जाएगा। वहीं पर पिछले वाले चैप्टर की बात की जाए तो ये भी आपका कम समय में एकदम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के बाद चलते हैं थर्ड पर। थर्ड की बात की जाए तो यहां पर ये आता है आव्यूह चैप्टर और आव्यूह के बाद सारणिक हो गया। भाई आव्यूह हो गया और इसी के बाद की बात की जाए तो यहां पर ये सारणिक होता है। ये जो 2 चैप्टर हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे नंबर देते हैं और सबसे ज्यादा इजी है, मतलब मोस्ट फेवरेट ए कॉन्सेप्ट के लिए, यानी जो 50% वाले थे उनके लिए भैया बिल्कुल फेवरेट है। कैसे? तो यहां पर से बात की जाए तो इसके अंदर आव्यूह के बीजगणित के बारे में जानेंगे, यानी कि आव्यूह जुड़ता कैसे, घटा कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, भाग तो होता नहीं, इस तरह से हो रहा है। हाँ, कोई अचर संख्या से भाग किया जा सकता है। यहाँ पर भाई उसके परिवर्त के बारे में जानेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसे सिद्ध होता है, तो ये चीज़ों की बात की जाए तो ये बहुत ही ईजी वाले कॉन्सेप्ट में आता है। और ये भी की बात की जाए इसमें निर्देशांक ज्यामिति में समीकरणों के अनुप्रयोग की बात करें, जैसे कि क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का, ऐसे वाले थे। और उसके बाद हम बात करते हैं आव्यूह के व्युत्क्रम कैसे निकाले जाते हैं, उसमें रैखिक समीकरण के निकाय हल किस प्रकार से निकाले जाते हैं। ये एकदम ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो हर साल सेम टाइप के क्वेश्चन, हर साल सेम टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपने इसको पढ़ लिया तो भैया एकदम जिंगा लाला। यहां पर की बात की जाए तो ये थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, तीसरा और चौथा, भाई तीसरा और चौथा चैप्टर जो है ये दोनों मिलकर आपके पास आते हैं 15 मार्क्स के मिल जाते हैं। क्या भाई 15 नंबर के मोस्ट इजीएस्ट वाले बच्चों के लिए, जिनको भैया ज़्यादा दिमाग माथा पेची नहीं करनी, आराम से सीधे सर सीधे सॉल्व हो जाए तो हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात आप समझ सकते हो कि थर्ड फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता, यहाँ से कलन शुरू होता है। कलन की बात की तो ये आपका 5वां चैप्टर, फिर 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये सभी चैप्टर मिलाकर 44 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है भाई, क्या भाई 44 मार्क्स के आने वाले हैं। अब इसमें हम देखते हैं क्या कैटेगरीज रहने वाली है। इसके अंदर बात करें कि सांतत्य की बात की तो इससे भी आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी एक ही टाइप के क्वेश्चन है वो बार बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिसको कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर भी करवाता हूँ। अगर आपने वो देखा है तो चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो जाएगी, नहीं तो भैया ऐसे घूमते रह जाओगे। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट की बात कीजिए तो अवकलनीयता की बात करें। अवकलनीयता में आपके पास थोड़ा सा, इसको मैं कहूँगा बी वाले कैटेगरी में आने वाला है, ये बी वाले कैटेगरी में आएगा। ये भी इजी होता है लेकिन थोड़ी मेहनत करनी जरूरी है। ठीक है, कुछ फॉर्मुलेज याद करने, उसी पर मेहनत करनी जरूरी है, तब जाकर ये बी वाला कैटेगरी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और सांतत्य आपकी बात की जाए तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये ए वाले कैटेगरी में भी रखा जा सकता है, यानी कि बिल्कुल ईजी वाले चीज में रह जाएगा। डन, तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास आता है, इसमें ये वाला आपके पास रहेगा ए वाले के लिए, ये आपके पास रहेगा बी वाले के लिए और ये रहेगा आपके पास सी वाले के लिए। ठीक है, ये इस कैटेगरी से रहेगा, यानी ये मोस्ट इजी वाली चीज़ें रहती थी। इसके अंदर बात की जाती है थोड़ा सा आपके पास लेवल बढ़ता है, लेकिन आपको अगर ये थोड़ी चीज़ें आपने पढ़ ली, समझ ली तो आराम से क्लियर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो याद रखना, इसमें पहले वाला आप समझ लोगे, दूसरे वाले में थोड़ी दिक्कत होगी, तीसरे में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, और जिसको थोड़ी बहुत पढ़ाई की, साल भर पढ़ा है, तो भैया तीनों चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर से आप इसको पढ़ लोगे सिर्फ एक टॉपिक को, तो भी 50 वाला कैटेगरी क्रॉस हो जाएगा, ये 75 वाला और ये 100 तक आप जाने के लिए इसको भी करना जरूरी है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, अगला हमारे पास आता है समाकलन की बात की जाए तो समाकलन में बहुत बच्चों के पसीने छूट जाते हैं कि सर क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पर की बात की इसको देखा जाए तो ये दोनों चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि बी और सी के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि ये दोनों यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में मेहनत कर सकते हैं। वहीं पर थर्ड वाले की बात मैं करूं, यहां पर नेक्स्ट की ये परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल की बात की तो ये वाला मोस्ट इजी चैप्टर होता है। भाई सबसे इजी चैप्टर होता है, ए वाले कॉन्सेप्ट में ये आने वाला है, लगभग 5 से 6 नंबर का ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं पर नेक्स्ट की बात करूं, ये चीज आपके पास आ गया। इसके अंदर कोटि और घात की बात की जाए तो ये आपका मोस्ट इजी वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अंदर की बात की जाए, ये वाला भी ए वाला बच्चा कर सकता है और ये दोनों जो है बी और सी वाले बच्चे करेंगे। क्या भाई, बी और सी वाले बच्चे करने वाले हैं। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वहीं पर नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सदिश बीजगणित की बात की जाए। अच्छा, इससे पहले यहां तक की बात की तो यहां तक आपका जो चैप्टर था कौन कौन सा, तो भाई 5वां,
छठा, सातवां, आठवां और नौवां, ये सारे चैप्टर जो मिलकर आ रहे हैं ये 44 मार्क्स का आपके आने वाला है। 44 मार्क्स का कंबाइंड ये आने वाला है, ठीक है। वहीं पर नेक्स्ट की हम बात करें सदिश बीजगणित की बात करें, सदिश बीजगणित किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर की हम बात करें सदिश बीजगणित में दो ही टॉपिक देखने को मिलेंगे, एक उसके बीजगणित यानी कि जोड़ घटा गुना भाग जो होता है, और उसके बाद क्या है दो सदिशों के गुणन की बात करें। गुणन में भी हम देखेंगे कि भाई आपका सदिश गुणन होगा और अदिश गुणन होगा, इनके आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें भी मैं आपको बता दूं कि ये जो पहले वाली कैटेगरी है, दूसरी वाली कैटेगरी है, पहले वाले की बात की है तो ये आपका ए वाली कैटेगरी में आएगा और ये आपका बी और सी की कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इजी वाले बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ए जिसमें लिख रहा हूँ कम से कम वो ए वाले सारे चीज़ तो क्लियर करने ही करने हैं, ठीक है। तभी वो ए जो मैंने बताया था 50% वाला, वहाँ तक आप पहुँच पाओगे, ठीक है। और बी और सी वाले को तो सब करना ही करना है बाकी चीज़। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति की बात की जाए तो यहाँ पर दिक् कोसाइन दिक् अनुपात की बात करेंगे, जो कि ए वाला बच्चा भी पढ़ सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कोण और दूरी की बात निकाली जाए तो यहाँ पर आपके देखा जाए तो बी और सी वाले दोनों को ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें, यहाँ पर रैखिक प्रोग्रामन की बात करें तो ये आपका 5 नंबर का चैप्टर देखने को हुआ है, ठीक है। इससे पहले की बात करूं तो ये 10वां और 11वां जो चैप्टर था, 10वां और 11वां जो चैप्टर था ये दोनों मिलकर आपके 18 मार्क्स के रहने वाले हैं। क्या भाई, 18 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें रैखिक प्रोग्रामन, इसके अंदर ये 5 नंबर का मोस्ट ईजी क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वही हर बार आएगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। बस उसके अंक बदले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला प्रश्न, ये वाला चैप्टर बिल्कुल आपको बढ़िया से आना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल बढ़िया से आना चाहिए। इसके 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो भैया ए वालों के लिए फेवरेट है, ये ए वालों के लिए फेवरेट है। डन। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो भैया प्रायिकता आता है। प्रायिकता के अंदर आपके पास पहले आता है सब प्रतिबंध प्रायिकता आता है, ठीक है, जो ए के लिए कहूँगा, ये वाला जो होगा वो बी और सी के लिए कहूँगा। और इसके अंदर आपका बेस परिमेय जो है ये आपका ए वाला बच्चा भी कर सकता है, अगर थोड़ा सा मेहनत करे तो, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग में क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ 13 चैप्टर ये 8 नंबर का आपके पास होने वाला है। और इस अकॉर्डिंग में फाइनली आपसे कहना चाहूँगा कि भाई जैसा कि हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी कि ये 50% की बात की जाए तो सबसे आसान है ये भाई, सबसे आसान रहेगा, ठीक है, जिससे कि वो 50% तो वैसे ही आ जाएंगे। और वहीं पर थोड़ा सा स्टेप ऊपर किया, यानी थोड़ी मेहनत, अगर इसको मैं कहूं तो इसका नाम रखूंगा भाई थोड़ी मेहनत की बात की जाए। भाई थोड़ी मेहनत भी करोगे तो आपका 75% आराम से आ जाएगा। और अगर आपने जान लगा दी, अगर आपने जान लगा दी, भाई जान लगा देना है भैया, अगर आपको ऐसी चीज फील करनी है कि 95 प्लस, जो कि समझ लो आपको कहते हैं ना घर वाले अड़ोसी पड़ोसी सब अपने सर का ताज बना देंगे कि भैया वो है, उसी ने आग लगाई, ऐसी वाली फीलिंग अगर चाहिए तो आपको यहां तक पूरी जान लगा देनी होगी, ध्यान रखना, ठीक है। और आप सच में चाहते हो इस कैटेगरी में पहुंचना तो उसके लिए पूरी जान लगानी होगी। मैंने हर एक चैप्टर के बारे में बता दिया कि उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कौन से कितने मार्क्स के आने वाले हैं, उन सभी को पूरा चर्चित कर दिया है। और अधिक जानकारी के लिए डेली कनेक्टेड रहिए, क्लासेस देखते रहिए, हर चीज़ मैं एकदम डिटेल में बता चुका हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अब होने वाला है एकदम धमाल। इस बोर्ड्स में इस बार आपको टॉप करना है, बिल्कुल टॉप। तो बिल्कुल बने रहिए, मज़ा तो आ जाएगा। तो मिलते हैं क्लासेस में। ओके बाय, जय हिंद।